हेलो एवरीवन। आज मैं मैथ्स की क्लास में प्रायिकता से के अंतर्गत पासे से संबंधित सवालों को लेकर के आई हूँ। पहले भी मैंने वीडियो में पासे से रिलेटेड सवालों को बताया था। अभी हम कंटिन्यू करते हुए आगे ही पासे के सवालों को ही हम लेंगे। तो अब देखिए, यह पहला सवाल है कि एक पासे को जब 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 हो, 13 हो या फिर 11 या 11 से अधिक। यानी ये 3 सवाल हमें दे रखे हैं। तो पहला है 9 हो, यानी एक पासा है, उसको 2 बार उछाला जा रहा है। तो दोनों बार कुछ अंक आएंगे, एक बार कुछ आएगा, दूसरी बार कुछ आएगा, पर इसकी क्या प्रायिकता है कि अंकों का योग है वो कितना हो, 9 हो। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे हम हल करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब एक पासे को 2 बार उछाला जाता है या फिर 2 पासों को एक बार उछाला जाता है तो जो कुल संभव परिणाम हैं वो कितने आते हैं, 36, यानी 36 परिणाम आते हैं। और वो हम कैसे पता करेंगे कि ये 36 परिणाम आते हैं, तो मैंने आपको इसके लिए एक टेबल भी बताई थी कि इस तरीके से हम उनका मालूम कर सकते हैं। यानी जब हमने पहली बार पासे को उछाला तब उस पासे पे मान लीजिए पहली बार में नंबर आया 1। अब दूसरी बार जब हमने उस पासे को उछाला तो उस पर भी नंबर 1 आ सकता है, दूसरी बार भी। यानी या फिर 1 के साथ 2 नंबर भी आ सकता है, दूसरी बार का नंबर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। यानी जब पहली बार हमने उछाला तब 1 नंबर आ रहा है, तो उसके साथ दूसरी बार जब उछाला, हमने दोबारा उस पासे को उछाला, जब दूसरी बार 1 नंबर आ सकता है, 2 नंबर आ सकता है, 3 नंबर आ सकता है, इसी तरीके से 4 नंबर आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अगर मान लो पहली बार जब उछाला तब 2 नंबर आता है, तो दूसरी बार उछाला तब 1 नंबर आ सकता है, इसके साथ 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इस तरीके से 6 वापस से स्थितियाँ बन गई। पर यदि मान लो पहली बार जब उछाला तब 3 नंबर आता है, तो उसके साथ भी 1 आ सकता है, दूसरी बार उछालने पर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। पर यदि हमने पासे को उछाला तो पहली बार यदि 4 नंबर आता है और दूसरी बार उछालने पर 1 आ सकता है, उसके साथ 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इसी प्रकार से 4 के साथ में यदि मान लो पहली बार जब उछाल रहे हैं तो 5 नंबर के साथ में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अब लास्ट में हमारे 1 नंबर और रह गया। जब पहली बार हम उछाल रहे हैं पासे को तब 6 नंबर यदि आता है मान लीजिए उस पर, तो उसके साथ में दोबारा जब हम उछालेंगे तब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इस प्रकार से जब हम एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ये पूरी 36 संभावनाएं हो सकती हैं। यानी इस प्रकार से परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? इसको याद करने का तरीका है, यानी ये तो हमने समझ लिया कि किस तरीके से संभव परिणाम हमारे आ सकते हैं, यानी ये 36 परिणाम आ सकते हैं। अब इनको हमें याद करने का तरीका है कि हमने ये कॉलम बनाए 6 इधर, 3, 4, 5, 6, क्योंकि हमें तो पता ही है कि 36 परिणाम आएंगे। और 36 परिणाम कैसे आएंगे ये भी मैं बता देती हूँ। 4, 5, 6। यदि एक बार जब उछालते हैं पासे को तो परिणाम कितने आते हैं, 6। यदि एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो हम गुणा कर देंगे, दोबारा भी 6 परिणाम, यानी कितने परिणाम हो जाएंगे, टोटल 36। इसका एक फॉर्मूला हम बनाया हुआ है जो उसको हम कहते हैं कि यदि एक बार आने में परिणाम 6 हैं, यदि 2 बार उछाला है तो परिणाम हो गए 6 गुणा 6 यानी 36। यदि पासे को 3 बार उछाला जाता है तो 6 की पावर 3 यानी 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी 216 परिणाम, संभव परिणाम होंगे, यानी 216 परिणाम आएंगे। ये टोटल संभव परिणाम है। तो यहाँ पर पासे को कितनी बार उछाला गया है, 2 बार, यानी 36 परिणाम मैक्सिमम
आ सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको याद करने की ट्रिक क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक इधर वाले परिणाम लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। हम पूरे कॉलम में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये गिनती लिख देंगे हम। ये ट्रिक है जिससे आपको आसानी रहेगी याद रखने में कि कौन कौन से परिणाम आते हैं। अब ऐसे लिखी हमने गिनती। अब कैसे करेंगे, इस तरीके से रो में, यानी क्षैतिज रूप में हम ये गिनती लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। फिर वापस 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हमने ये 36 जो परिणाम हैं कुल वो प्राप्त कर लिए। अब कुछ भी इससे रिलेटेड, यानी एक पासे को जब 2 बार उछाला जाता है या फिर 2 पासों को 1 बार उछाला जाता है, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल आए, आपको यदि ये 36 जो परिणाम हैं ये पता है, ध्यान है, तो आप कैसा भी सवाल इससे कर सकते हैं। तो ये तो हो गई ट्रिक। अब हमें यहाँ पर बनाने की इसको ज़रूरत नहीं है, सवाल के अंतर्गत हमने इसको रफ में बना लिया। बस हम यहाँ लिखेंगे कुल संभव परिणाम कितने हैं, 36। छः की पावर 2, यानी एक बार जब उछाला जब 6 परिणाम, और 2 बार उछाला तो 6 की पावर 2, यानी 6 गुणा 6 बराबर 36। तो कुल संभव परिणाम हैं कितने, 36। हम ये लिख देंगे। ये सारे परिणामों को हमको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम केवल यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणाम, यानी 9 संख्याओं का योग कितना है, 9। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्याओं का योग 9। अब ये 9 किस किस में है वो हम यहाँ से देख लेते हैं कि 9 किस किस में, कौन कौन से परिणाम है हमारे जिसमें योग हमारा 9 आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ 6 और 3 9 संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 9। 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9, 3 और 6 9। तो ये हमारे परिणाम आ रहे हैं जहाँ पर संख्याओं का योग आ रहा है। जब पासे को 2 बार उछालते हैं तो दोनों बार जो अंक आ रहे हैं उनमें संख्याओं का योग कितना है, उन अंकों का योग कितना है, 9। तो अनुकूल परिणाम हमारे कितने हुए, 1 2 3 4। यानी पहले तो हम लिख देंगे संख्याओं का योग 9 है। कौन कौन से हैं वो परिणाम हमारे हैं, परिणाम 6 3 5 4 4 5 और 3 6, यानी अनुकूल परिणाम हैं हमारे 4। अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे, 4। 1 2 3 4, 4 ये परिणाम है हमारे अनुकूल। प्रायिकता हम लिख देंगे, प्रायिकता अंकों का योग 9। घटना क्या है, अंकों का योग 9 आना। ये हमारी इसकी प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम यानी 4 है और कुल परिणाम कितने हैं, 36 हैं। हम काट लेंगे, कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 नाम 36। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, अंकों का योग 9 आने की, 1/9। इसी तरीके से इसको कर लेते हैं हम। अंकों का योग कितना है, 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इसका 13 है। तो यहाँ हम वापस देखते हैं, क्योंकि सवाल वही है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो अंकों का योग कितना है, 13। तो यहाँ देखिए कि 13 कहाँ आ रहा है, अंकों का योग इधर से ही बढ़ता जा रहा है। 1 और 1 2, इसमें 3 आएगा, इसमें 4 है, इसमें हम विकर्ण बनाएंगे 5 आएगा, इसी तरीके 6 7 8, ये 9, ये 10, 11 और ये 12।
लास्ट जो अंकों का योग है वो कितना आ रहा है, 6 और 6 12, यानी 13 का कोई हमारा बॉक्स नहीं है जिसमें योग कितना हो 13। यानी यहाँ पर हम पहले लिख देंगे कुल संभव परिणाम तो है हमारे वही 36। कुल संभव परिणाम कितने हैं, 36 हैं। और अनुकूल परिणाम हमारा कितना आया है, फिर अनुकूल परिणाम यानी अंकों का योग कितना, अंकों का योग 9। ये कितने हैं, कितने आए हैं ये, 9 नहीं 13, सॉरी 13। ये यहाँ देखिए, यहाँ 12 तक है हमारे, यानी 13 का कोई परिणाम प्राप्त नहीं है, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 0। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 0। संभव परिणाम है हमारे 36, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता अंकों का योग 13, अंकों का योग 13 आना बराबर 0/36 बराबर 0 में किसी भी संख्या का भाग देते तो क्या आता है, 0। यानी अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता होगी 0। फिर तीसरा देख लेते हैं हम, इसी का ही तीसरा है, अंकों का योग 11 या 11 से अधिक। तो अंकों का योग 11, कुल संभव परिणाम हमारे हैं 36, कुल संभव परिणाम हमारे कितने हैं, 36। अब अंकों का योग कितना है, अंकों का योग 11 व 11 से अधिक, 11 या 11 से अधिक या 11 व 11 से अधिक। तो यहाँ देखिए अंकों का योग 11 व 11 से अधिक किस किस में आ रहा है, 11 देखिए ये दो हमारे परिणाम हैं, 6 और 5 11, 5 और 6 11, और 11 से भी अधिक यानी ये 12 वाला भी, यानी ये तीन परिणाम, ये 1 2 3, ये तीन परिणाम ऐसे हैं तो जिनमें योग कितना है, 11 है या फिर 11 से अधिक है। तो यहाँ पर हम पहले ये लिख लेंगे कौन कौन से परिणाम हैं हमारे। एक तो है 5 6, दूसरा है 6 5 और तीसरा है 6 6। ये कितने हैं, अंकों का योग 11 है वह 11 से अधिक है, तो ये हमारे अनुकूल परिणाम है। तो हम लिख देंगे अनुकूल परिणाम कितने हो गए, ये बराबर हो गए 1 2 3, 3 हो गए। अतः प्रायिकता अंकों का योग 11 या 11 से अधिक। तो अनुकूल परिणाम है हमारे 3 और कुल परिणाम है हमारे 36। काट लेंगे, 3 एकम 3 और नीचे वाली संख्या भी 3 से कट रही है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर देखिए अंकों का योग 11 या 11 से अधिक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/12। तो यहाँ पर हमने आज इस वीडियो में एक पासे को जब 2 बार उछाला जाता है तो उससे रिलेटेड सवालों को हमने समझा है। ये वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।